साथियों, ये जो लेटरल एंट्री आई है, इस लेटरल एंट्री के आने के कारण को समझना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि देश के सारे मीडिया को खरीद लिया गया, केवल कुछ मीडिया हाउस बचे हैं, तो कोई भी सच्चाई बताना नहीं चाहता। धीरे धीरे एक साजिश के तहत 2012 के आसपास बड़े बड़े कुछ चंद पूंजीपतियों ने देश के सारे बड़े मीडिया हाउस को खरीद लिया। और खरीदने के बाद खरीदा इसलिए गया क्योंकि जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों को लिए गुजरात में बहुत सारे उनकी मदद की, बहुत सारी उनको छूट दी गई, सस्ते दाम पर उनको जमीनें दी गई। तो उन बड़े बड़े पूंजीपतियों ने सोचा, जब मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में हमें इतनी सारी सहूलियतें दे रहे हैं, तो अगर ये देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, फिर तो पूरे देश के संसाधनों पे कब्जा करना आसान हो जाएगा। फिर आज आपको गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके द्वारा जो ब्रांडिंग की गई थी वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की ब्रांडिंग की गई और वो बन गए। तो अब गुजरात मॉडल की चर्चा की जरूरत तो रही नहीं। अब मैं आगे बताता हूँ ये षड्यंत्र क्या हुआ है। जब उन्होंने बड़े बड़े मीडिया हाउस खरीद लिए, उसके माध्यम से भैया ये थोड़ा उधर उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, 2013 में आप लोग 2013 के सितंबर में आइए, 2013 के सितंबर से अप्रैल 2014 तक, जब तक मोदी जी की सरकार बन नहीं गई, तब तक लगातार हर मीडिया चैनल पर, चाहे आप फिल्में देखते थे, चाहे आप समाचार सुनते थे, हर 5 मिनट के अंदर एक ऐड आता था। याद करो, भाई ये मोदी जी तो हमें सुनना नहीं चाहते, तुम तो सुनवा दो भाई, हमारे लोग तो सुनने के लिए आए हैं। तो ये सारे मीडिया चैनल पर जब आप फिल्में देखते थे या समाचार सुनते थे, हर 5 मिनट में एक ऐड आता था। याद करो, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गया महिला पे वार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गया भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। काला धन वापस आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, हर साल 2 करोड़, और हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने अपने 5 साल पूरे कर लिए, क्योंकि ये जो सब्ज बाग दिखाए गए, उन सारे मीडिया चैनल वो एक्चुअली बीजेपी के, मोदी जी के और बड़े बड़े पूंजीपतियों के प्रवक्ता थे। और उन प्रवक्ताओं ने टीवी चैनल का पूरा इस्तेमाल ब्रांडिंग मोदी करने में, मोदी को एक बड़ा बड़ा ब्रांड बनाने में इस्तेमाल किया। और इतना इस्तेमाल किया कि लोगों के दिलो दिमाग में मोदी जी की तस्वीर और उनका नाम छाप दिया। और जब चुनाव आया, चूंकि लंबे समय से कोई भी सरकार बहुमत से नहीं आ रही थी, कोलिशन गवर्नमेंट का राज चल रहा था, लेकिन पहली बार इतने लंबे समय के बाद एक बहुमत की सरकार आई, चूंकि पूरे देश के मीडिया चैनल को इस काम पे लगाया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम $132 प्रति बैरल थे। जब $132 प्रति बैरल कच्चे तेल के दाम थे इंटरनेशनल मार्केट में, तब भारत में पेट्रोल 62 रुपया लीटर पे मिला करता था। लेकिन आज $132 प्रति बैरल से गिरते 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 25% के आसपास आ गया, लगभग $35 से $40 प्रति बैरल। इसका मतलब तेल का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आज देश के अंदर 30 रुपए से 40 रुपए के अंदर मिलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने तेल का दाम जो, वो लाला रामदेव की, आपको याद होगा, काला धन वापस लाएंगे, उनकी वो वीडियो देखी होंगी जिसमें वो कहते थे पेट्रोल 30 रुपए लीटर मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं लाला रामदेव जी से कि आप कौन सी कब्र में छुप गए हैं? आइए और देश की जनता को जवाब दीजिए, आपने देश की जनता के साथ धोखा किया है। मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी आप आइए, जिन बड़े बड़े मीडिया चैनलों से जिनको
जैसे कोई गुंडे हो। पहले पत्रकारिता का एक नियम होता था कि पत्रकारिता इसे कहते हैं कि वो सत्ताधारी दल से सवाल जवाब करे, लेकिन आज सारे जितने भी चैनल हैं वो सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं करते, वो विपक्ष से सवाल करते हैं और विपक्ष के प्रवक्ताओं को धमकाते हैं। मुझे लगता है देश के लोगों को ये जी न्यूज, ये एबीवीपी न्यूज, ये आज तक, ये रिपब्लिक भारत, इन सारे चैनलों को देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इनकी दुकानों को अब बंद करने का समय आ गया। दूसरा, मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं, आप बड़े मन की बात करते हैं, आप देश के लोगों के मन की बात भी कर लो, आप देश के लोगों के मन को भी पढ़ लो और एक बार जरा मीडिया के सामने एक ओपन लाइव डिबेट कर लो। आप पत्रकार वार्ता तो करो, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम कर लो। 6.5 साल आपको हो गए, आज तक आपने एक भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आप आके लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करो अगर आपके अंदर हिम्मत है, लेकिन आप लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, क्योंकि आपने देश के लोगों के साथ धोखा किया है। आपने उनको धोखा देके उनकी वोट को चुराया है। आपने अपना किया हुआ वायदा, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। एक आपका वीडियो अक्सर टीवी पे सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया पे सुनने को मिलता है, जिसपे आप कहते हैं कि रेलवे से मेरे से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं रेलवे बिक रहा है वो गप मार रहे हैं। मोदी जी, अपने उस वीडियो को सुन लो और उसके बाद देख लो अडानी जी की कितनी ट्रेन आ गई और कितने सारे रेलवे स्टेशन आपने बेच दिए, कितने सारे देश के एयरपोर्ट आपने बेच दिए, कितने सारे पीएसयू आपने बेच दिए, और जो नवरत्न कंपनी भारत सरकार की हजारों करोड़ कमा के दिया करती थी, आज वो हजारों करोड़ फायदा देने वाली कंपनी आपने इतने घाटे में पहुंचा दी, जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत, कि आज आप देश के इन सारे पीएसयू को बेचने का टारगेट आपने रख दिया। लेकिन चूंकि आपको अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों के, जिनके पैसे के ऊपर आप लोग सत्ता में आए थे, आपकी वफादारी उनके प्रति है, आपकी वफादारी देश के लोगों के प्रति नहीं है। आपकी वफादारी उन लोगों के प्रति नहीं है जिन्होंने वोट देके आपको सत्ता में लाए हैं। आप तो जिनके पैसे पर, जिनके पैसे के प्रचार पर आप लोग सत्ता में आए हैं, आप केवल उनके प्रति वफादारी कर रहे हैं। आपने तो उनके हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। आपने हमारे संविधान पर हमला किया है, आपने हमारे प्रतिनिधित्व पर हमला किया है, हमारे रिजर्वेशन पर हमला किया है। अब आपको याद रखना, 2024 में आपको इस लायक नहीं बचेंगे कि भारत के लोग वोट देना तो दूर की बात है, आपके नाम पर लोग आपको कोसेंगे, आपको हिटलर कह के बुलाएंगे। अभी भी वक्त है मोदी जी, सुधर जाओ, देश की लोगों की भावनाओं को समझो, देश के किसानों की भावनाओं को समझो, देश के मजदूरों की भावनाओं को समझो, देश की महिलाओं की भावनाओं को समझो। मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, पूरे देश, इन सबसे मिलकर देश बनता है। लेकिन आप केवल पूंजीपतियों से समझते हैं देश बनता है, आप गलत फहमी के शिकार हैं। आप देश के लोगों की भावनाओं को समझ के तुरंत लेटरल एंट्री को बंद करो, तुरंत काले कानूनों को, किसानों से संबंधित जो 3 कानून, इनको वापस लो और जल्दी से जल्दी देश की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करो। और जो वायदे आपने 2014 के चुनाव में किए थे, वो वायदे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आप उन वायदों को पूरा करो, और आप अगर ये वायदे पूरे नहीं कर सकते तो मोदी जी, आंख में आंख मिलाकर बात करो, अपना रेजिग्नेशन दे दो, आप प्रधानमंत्री पोस्ट से इस्तीफा दे दो, क्योंकि आप देश चलाने के लायक नहीं है। आप देश की अपेक्षाओं में खरे नहीं उतरे हैं। आपने जितने वायदे किए थे देश के साथ, कोई वायदा पूरा नहीं किया। इसलिए आपको अगर थोड़ी भी गैरत है तो आपको अपना रिजाइन कर देना चाहिए, देश को, राष्ट्रपति जी को सौंप देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, आप याद रखना, ये सामाजिक आंदोलन जब होते हैं, संवैधानिक तरीके से होते हैं, ये बीच में अपने गुंडे भेजेंगे, सबोटेज करने की कोशिश करेंगे। आज तो ये लड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई है। अभी हमने आज से शुरुआत की है। हम देश के गांव-गांव में जाएंगे, देश के एक घर में जाएंगे और सबको बताएंगे 2014 के अंदर मोदी जी ने क्या क्या वायदे किए थे, और घर घर जाकर लोगों से पूछेंगे क्या जो मोदी जी ने वायदे किए थे क्या वो वायदे पूरे हो गए।
एक एक घर का एक एक बच्चा कहेगा कि कोई वायदा पूरा नहीं किया, मोदी जी ने धोखा दिया है, हमारे वोट पे डाका डाला है। और उसके बाद 2024 आते आते हर घर मोदी जी के खिलाफ होगा, हर घर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा, क्योंकि इन्होंने देशद्रोह का काम किया है, इन्होंने संविधान विरोधी काम किया है, इन्होंने लोगों के अंदर नफरत पैदा कर दी है, इन्होंने मॉब लिंचिंग इनके लोगों ने की है, इन्होंने देश को जाति और धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांट दिया है। अब हम लोग निवेदन करते हैं आप सबसे कि ये जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, इस सपने को साकार करना पड़ेगा, बुद्धि का काम लेना पड़ेगा। जो लोग बुद्धि का काम लेते हैं वही बौद्ध कहलाते हैं।